हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 13 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का हम एनालिसिस कवर करेंगे और ये गाइस 12:30 से 2:30 बजे वाली जो शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट, इसका बेसिकली ये एनालिसिस हमारा रहेगा। इससे पहले जितने भी एनालिसिस थे पूरे की प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इन दोनों के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है तो ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है? ये हमारी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न की, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर ही आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। पिछली बार जो क्वेश्चंस बने थे सेम पैटर्न में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड टेस्ट सीरीज है, आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? हमारा स्पेशल ऑफर के तहत काफ़ी कम प्राइस में ये आपको मिल रही है, तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। 12 से 17 अगस्त तक स्पेशल ऑफर है। 15 अगस्त कूपन कोड यूज़ करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए गाइस, इस वीडियो में जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पूरे के पूरे हमें मिल चुके हैं। साइंस के भी क्वेश्चंस पूरे के पूरे मिल चुके हैं, मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, तो सारे इस वीडियो में कवर करवाएंगे। क्लियर है? तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं, ये रोहन शुक्ला जी जो कि भोपाल से हैं, इन्होंने 68 स्कोर किया है। स्वाति वानखेड़े जी जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने 72 स्कोर किया है। पंकज रजक जी जो कि इनका स्थान हमें पता नहीं चल पाया है, 74 स्कोर इन्होंने किया है। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए हैं। क्लियर है? आपका भी अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक और एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएँ। 100% आप चाहते हैं कि आपको एक्यूरेट क्वेश्चन पता चले, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें, क्योंकि सही की उम्मीद अगर आप करते हैं थोड़ी बहुत भी कि सही क्वेश्चंस आपको पता चल पाए, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। जब भी आपका एग्जाम हो, जब इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्लियर है? अगर एक एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक ही क्वेश्चन आप बताएंगे, तो ऐसे एक एक क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे तो हमें पूरे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे और वो आपके 100% सही और सटीक होंगे। क्लियर है? तो नंबर को सेव करके आप रख लीजिएगा, जब भी एग्जाम हो सेंड करिएगा। गाइस, जीके और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से उसका उद्गम हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस 3-4 पूछे जाते हैं। किसी में महाराष्ट्र ऑप्शन दे रखा होता है, किसी में महाबलेश्वर और किसी में दे रखा हो पश्चिमी घाट। किस श्रृंखला से? तो पश्चिमी घाट श्रृंखला से। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। हमने पूरी डिटेल डाल दी है, ताकि जो भी क्वेश्चन बना हो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है। कृष्णा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र को आच्छादित करने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। दाएं तट के सहायक नदियों की बात करें इसकी, तो घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा है। बाएं तट की जो सहायक नदियां हैं इसकी, कृष्णा नदी की भीम, मूसी और मुन्नार है, मुन्नारू इसका नाम है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है, जो 124 मीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कालबेलिया, घूमर, कठपुतली नृत्य कहाँ का है? तो ये राजस्थान के है। तीनों नृत्य आप याद रखिएगा। कालबेलिया संस्कृति के लिए कालबेलिया नृत्य के रूप में जाना जाने वाला लोक नृत्य आवश्यक है। और गाइस, चूंकि कालबेलिया पारंपरिक सपेरों के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इस नृत्य को सपेरा या सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। पहले यह खानाबदोश जनजाति सांप के जहर की अदला बदली सौदा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। कालबेलिया राजस्थान भारत के थार रेगिस्तान की एक सांप को वश में करने वाली जनजाति है। इनको कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली कालबेलिया नृत्य भी है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। कठपुतली, भवाई, गेर, कच्ची घोड़ी, चांग, धमाल, घुमर और तेरा ताली, ये राजस्थान के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं। इनको आप याद रखिएगा, आगे से पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। भवाई भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा चक्री हो गया, गनगौर, झूलन लीला, झूमा, सुसीनी, गपाल और कालबेलिया, ये सभी राजस्थान के लोक नृत्य है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? सही जवाब रहेगा जहांदार शाह को। जहांदार शाह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। और जहांदार शाह 1712 से 1713 हिंदुस्तान का मुगल सम्राट था। इसने यहाँ 1712 से 1713 तक राज्य किया।
क्लियर है। और बहादुर शाह का ज्येष्ठ पुत्र था जहांदर शाह, 1661 में उत्पन्न हुआ था। क्लियर है। पिता की मृत्यु के पश्चात सत्ता के लिए इसे अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। विलासी प्रकृति के जहांदर शाह ने समूचे राज्य के प्रति उपेक्षा बरती और इसे लंपट मूर्ख, है ना, लंपट मूर्ख की उपाधि जो दी है ये इतिहासकार इरादत खान ने प्रदत्त की है या प्रदान की है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि लंपट मूर्ख की जो उपाधि दी गई है किसको, जहांदर शाह को, ये किसने दी है, इरादत खान ने दी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। सही जवाब रहेगा मल्लिकार्जुन खड़गे। गाइस एक क्वेश्चन डेली इस तरह का पूछे जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड। हम वर्तमान में कौन क्या वाली वीडियो दे दिए हैं जिसमें हमने टॉप 100 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपने देख ली गाइस तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा और डेली हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। बाकी नेशनल का सारा करंट अफेयर हमने इस चैनल पर कवर करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार आप जरूर से विजिट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की ना बात करते हुए हम डिटेल की थोड़ी सी कंफर्म कर लेते हैं कवर। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता यानी एलओपी के रूप में नामित किया गया है। और सुबह वाली शिफ्ट में आपसे पीयूष गोयल का पूछा था और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस बन चुके हैं इनसे रिलेटेड, तो आप याद रखिएगा सदन पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, राज्यसभा के सभापति, अध्यक्ष, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन रहे। क्लियर है। हो सकता है अगली बार लोकसभा का पूछे जाए, तो सभी को आप देख लीजिएगा अच्छे से। गुलाम नबी आज़ाद जो है इनका कार्यकाल 15 फरवरी 2021 को समाप्त हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे के पहले गुलाम नबी आज़ाद थे विपक्ष के नेता राज्यसभा में। क्लियर है। भारत का राष्ट्रपति, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है और भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का सहायक होता है जो भारत गणराज्य के राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है जो वरीयता के क्रम में दूसरे स्थान पर है और राष्ट्रपति पद के उत्प्रवर्तन की पंक्ति में पहला है। उपराष्ट्रपति यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं जब इसे राज्यसभा में पेश किया जाता है और वहां राज्यसभा में दायर एक माप लोकसभा के अध्यक्ष को भेजेंगे यदि उन्हें लगता है कि एक धन विधेयक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की या नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था। सही जवाब रहेगा कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और 13वीं शताब्दी में परित्यक्त किया गया था। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय भारत में मगध वर्तमान बिहार के प्राचीन साम्राज्य में स्थापित शिक्षा का केंद्र था और नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के बाद से ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित में से एक था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। अपने चरम समय के दौरान इसने विदेशियों से भी कई विद्वान और छात्रों को आकर्षित किया। विदेशों से भी कई विद्वान और छात्रों को आकर्षित किया। कुछ विद्वान और छात्र तिब्बत, चीन, कोरिया, मध्य एशिया से भी यहाँ पर आए। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल बौद्ध अध्ययन के लिए समर्पित था बल्कि छात्रों को ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला में भी प्रशिक्षित करता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अफ्रीका का इंडिज पर्वत कौन सा पर्वत है। तो ये एक वलित पर्वत है। अफ्रीका का एंडीज पर्वत कहाँ पर है, अफ्रीका का है। तो आप याद रखिएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और एंडीज दुनिया में पहाड़ों की सबसे बड़ी महाद्वीपीय श्रेणी है। पहाड़ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। पर्वत की जो लंबाई है 7600 किलोमीटर या 4700 मील है, 4700 मील। क्लियर है। पहाड़ जो है 7 देशों के साथ स्थित है और पर्वत पहाड़ी इलाके की एक सतत श्रृंखला है। पृथ्वी के कुछ सबसे ऊंचे पर्वत एंडीज पर्वत के हैं। पहाड़ की जो चौड़ाई है ये लगभग 200-300 किलोमीटर है। वलित पर्वत के अगर उदाहरण देखें तो हिमालय, अरावली, रॉकीज, एंडीज और अल्पस। तो ये जो 4-5 पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं ये वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय, अरावली, रॉकीज, एंडीज, अल्पस और यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ब्रंतोत पर्वत का उदाहरण देख लीजिएगा, यूरोप के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये ब्रंसोत पर्वत के उदाहरण बेसिकली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है असम का नृत्य कौन सा है। गाइस ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले कि क्या ऑप्शन में आपको मिला था, पर पूरे हमने बता दिया असम के जितने भी नृत्य हैं। देखिए बिहू नृत्य, बागुरुम्बा नृत्य, वसंत में आयोजित किए जाने वाला नृत्य है ये बागुरुम्बा। इसके अलावा भोर नृत्य और ओजापाली, है ना, ओजापाली नृत्य, ये जो नृत्य है बेसिकली असम के लोक नृत्य हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। असम का सबसे लोकप्रिय जो नृत्य है ये है बागुरुम्बा। इसके अलावा बिहू भी है। बागुरुम्बा असम और पूर्वोत्तर भारत में स्वदेशी बोडो जनजाति का एक लोक नृत्य है बेसिकली है। यहाँ एक पारंपरिक नृत्य है जो पारंपरिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए अंतर्निहित है।
बिहू असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, याद रखिएगा बिहू स्पेशली जाना ही जाता है असम के लिए। तो बिहू नृत्य युवा लड़के और लड़कियों द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, जो युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ फुर्तीले डांस स्टेप्स और तेजी से हाथों की हरकतों का द्वारा वर्णित है। मुख्य रूप से 3 बिहू उत्सव नामित है जो असम में लोकप्रिय हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्षेत्र जो सरकार की तरफ से प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं उनको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति है। राष्ट्रीय उद्यानों को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में इससे अधिक प्रतिबंध है और राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। राज्य विधानसभा में पारित प्रस्ताव के बाद ही सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निर्धारित और परिभाषित हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है और इन राष्ट्रीय उद्यानों को एक अभ्यारण्य की स्थिति में नहीं बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की स्थापना कब हुई? सही जवाब रहेगा 1 सितंबर 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। यहाँ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास में है और IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास आम आदमी के लिए सबसे किफ़ायती, सुलभ और भरोसेमंद बैंक बनाने और कम बैंकिंग आबादी के लिए वित्तीय समावेशन के एजेंडे को चलाने का एक दृष्टिकोण है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डाक विभाग भारतीय डाक की एक शाखा जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अधीन है, जिसे IPPB के नाम से यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्वामी है ना, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? देखिए यहाँ पर किस ऑप्शंस क्या मिला था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। क्लियर है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएगा इसका राइट आंसर, पहले ही बता रहा हूँ मैं। जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? कहीं कहीं पर आपको मोहम्मद बिन कासिम देखने को मिलेगा और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया लगाया था। तो कहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिखेगा तो कहीं पर मोहम्मद बिन कासिम दिखेगा। ऑप्शंस क्या मिले थे उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं। बाकी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है ना। तो यहाँ पर कुछ जगह ये भी सटीक है आंसर इसका और कुछ जगह पर ये भी सटीक आंसर है। अब देख लीजिएगा जो भी हो ऑप्शंस आपको क्या मिले थे। देखिए जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। क्लियर है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर उनके संरक्षण के बदले यानी कि मुगल काल के दौरान, मुगल साम्राज्य के दौरान पहली बार जजिया कर किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जजिया कर उनके संरक्षण के बदले में क्षेत्र के गैर मुस्लिम नागरिकों पर मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया गया कर था। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया था। जजिया को 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने समाप्त कर दिया था। जजिया को मुगल शासक औरंगजेब द्वारा वापस से 17वीं शताब्दी में दोबारा लागू किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अगर इसी तरह से पूछा गया होगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अदरवाइज मोहम्मद बिन कासिम होगा। क्लियर है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया और इसे एक अलग कर बना दिया गया था। क्लियर है, इसके अलावा औरंगजेब ने अकबर द्वारा समाप्त कर दिए गए जो जजिया कर है इसको ये जो कर है इसको फिर से लागू औरंगजेब ने किया था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बेसिकली बनता है। अर्थशास्त्र में बैंकों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बने हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं। ज्ञान का सागर किसे कहते हैं? तो विद्यासागर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया था, हमें जो मिला है उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं। 1820 में जन्मे ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को केवल 20 वर्ष की उम्र में विद्यासागर यानी ज्ञान का सागर की उपाधि दी गई थी। क्लियर है, तो ये किसको दी गई थी? ये विद्यासागर के नाम से इनको जाना जाता है, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, है ना। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, यही आई थिंक आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। इनको विद्यासागर यानी ज्ञान का सागर की उपाधि दी गई थी, किसको? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को। इसके अलावा यहाँ शिक्षा शास्त्र में उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। अपनी कक्षा में शीर्ष पर रहने के कारण और एक बहुज्ञ के रूप में उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, साहित्य और अलंकार, वेदांत, यहाँ तक कि खगोल विज्ञान में भी अच्छी तरह से सीखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? आरबीआई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत आरआरबी है ना, आरआरबी जिसको बोला था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका निर्माण ग्रामीण बैंकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया था, जो उस समय बड़े पैमाने पर बैंक रहित थे। क्लियर है? तो अधिनियम के अनुसार आरआरबी का स्वामित्व केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और प्रायोजक जो बैंक होती है स्पॉन्सर बैंक ये 35% है। आरबीआई के पास आरआरबी का कोई स्वामित्व नहीं है। आरआरबी को आरबीआई द्वारा विनियमित किया गया जाता है और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है, क्योंकि उनकी गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गर्म मुद्रा किसे कहते हैं? तो गर्म मुद्रा विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है उसको गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी बोला जाता है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक किसी क्रिकेटर या खिलाड़ी से रिलेटेड पुस्तक पूछी गई। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिला है, बट इतना पता चला है कि पुस्तक खिलाड़ी या क्रिकेटर से रिलेटेड आपकी पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किसके लिए मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में बेसिकली पराक्रम दिवस को मनाया जाता है। भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में वकील जानकीनाथ बोस के घर जन्मे नेताजी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 18 अगस्त 1945 को ताइपे में एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शोभना नारायण का संबंध भारत के शास्त्रीय नृत्य से? सही जवाब रहेगा कथक से। शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एक करियर अधिकारी है और भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कथक की शुरुआत सामान्य रूप से उत्तर भारत के प्रारंभिक भाग में कथक या कथाकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गंगा एक्शन प्लान किसने शुरू किया था? सही जवाब रहेगा राजीव गांधी ने। गंगा एक्शन जो प्लान है ये राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान GAP जून 1985 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। गंगा की सफाई का विचार 1979 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। हालांकि GAP यानी कि गंगा एक्शन प्लान को 1985 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा गंगा नदी के व्यापक सर्वेक्षण के बाद ही शुरू किया जा सकता था। शुरुआत के समय GAP का मुख्य उद्देश्य गंगा के जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए स्वीकार्य मानकों को नदी तक पहुंचने से रोकना था। क्लियर है? गंगा नदी से प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना शुरू की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब शुरू की गई थी, कौन प्रधानमंत्री था, और ये चीज़ें आपकी होती है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन से गाइस जितने भी क्वेश्चन थे जीके के पूरे कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस और अगले सब्जेक्ट की ओर। बट उससे पहले बता दें, देखिए नेशनल का जो करंट अफेयर बन रहा है वो पूरा हम एग्जाम टाउन चैनल पर कवर करवा चुके हैं। तो MP पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट करिएगा, सारा हम कवर करवा चुके हैं। और डेली बेसिस पर और भी वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं, तो आप जरूर से बेल आइकन को भी ऑन करके रखें। देखिए हमारा स्पेशल ऑफर है और ये 12 से 17 अगस्त तक रहेगा। आपका कूपन कोड अप्लाई करना है 15 अगस्त, तो आपको 90% तक की छूट मिल जाएगी हमारे सभी कोर्सेज पर। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पुलिस कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है ओनली ऑन 99 रुपीज़ में आपको दी जा रही है। MP सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज भी काफ़ी कम प्राइस में मिल रही है। करंट अफेयर की ई बुक भी काफ़ी कम प्राइस में है। इसके अलावा 2022 की ई बुक भी है हमारी, MPG की टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिए और इन सभी की काफ़ी कम प्राइस कर दी गई है, तो आप जरूर से जाकर इनरोल कर लीजिएगा। आइए साइंस कंटिन्यू करते हैं। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का उबलना कैसी अभिक्रिया है? तो भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन है पानी का उबलना। विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। सदिश अदिश राशि से क्वेश्चन बना है कि सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है। रोगों से संबंधित क्वेश्चन बना है। प्रतिरोध का SI मात्रक पूछा है, ओम ये होता है प्रतिरोध का। जूल किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का होता है, ये क्वेश्चन बना है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ इसको बेसिकली बोला जाता है। बीमारियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना है, मानव शरीर से क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा ब्रायोटोफाइटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सेवाल से क्वेश्चन बना है आपका। प्राणी जगत के संघ से क्वेश्चन पूछा गया है। और कोई कीड़ा है इस प्रकार दिखता है तो उसका क्या नाम होगा? या तो इमेजेस दे रखिए या उसके बारे में डिटेल दे रखिए कि इस तरह से उसका पूरी डिटेल दे रखिए और उससे पूछा है इसका क्या नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बेसिकली आपके साइंस में पूछे गए।
टॉपिक लगभग सारे के सारे हमने बता दिए आपको, जो जो पूछे गए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपका एग्जाम जब भी हो आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करें। एटलीस्ट एक क्वेश्चन पता है तो वही क्वेश्चन आप हमें भेजने की कोशिश करें, ताकि हमें सभी क्वेश्चन पता चल पाए और आपको हम 100% सटीक एनालिसिस दे पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी सही सलामत एनालिसिस मिले तो आपको भी कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे, है ना। तो जल्दी से आप हमें जब भी क्वेश्चंस आपके पास आए या जब भी एग्जाम हो आपका, जब जरूर से हमें क्वेश्चन सेंड आप कर दें। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में समय कार्य से क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। SI CI से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं। पाइप एंड टंकी से क्वेश्चंस पूछा गया है। वृत्त की परिधि दी थी, क्षेत्रफल पूछा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना है आपका। सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विभाज्यता के नियम से 2 क्वेश्चन बने हैं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से क्वेश्चंस बना है आपका, एक क्वेश्चन तो हमने बता दिया, और भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। लाभ हानि से क्वेश्चंस बचे हैं आपके। देखिए ये प्रॉफिट लॉस वाला जो टॉपिक है ये तो आपका सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है और डेली बेसिस पर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। औसत से 1 से 2 क्वेश्चंस बने हैं। अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, परसेंटेज से क्वेश्चंस बने, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस बने। लाभ हानि हमने डबल डाल दिया, माफ चाहेंगे। इसके अलावा LCM SCF से भी क्वेश्चंस बने 2 से 3 नंबर के। क्लियर है। रीजनिंग में बात करेगा इस दर्पण प्रतिबिंब से 5 से 6 क्वेश्चंस बने। कोडिंग डिकोडिंग से 7 से 8 क्वेश्चंस बने। देखिए इन दोनों से ही कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। क्लियर है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन को और इंक्लूड कर ले तो करीबन 15 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे इन तीनों को मिलाकर। तो आप इन पर अगर अच्छे खासे कमांड कर लेंगे, एक कथन निष्कर्ष को मिला लीजिएगा, तो 15-20 नंबर के क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आपके हो जाएंगे। इसके अलावा वेन डायग्राम आपका पूछा गया। मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस बने। कथन निष्कर्ष पूछा गया 4-5 नंबर का, तो इन पर अच्छी खासी कमांड कर लीजिएगा आप, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बन रहे हैं। बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस बने। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस पूछे गए। अल्फाबेट सीरीज पूछी गई, नंबर सीरीज पूछी गई, मिसिंग नंबर आपका पूछा गया। तो इन सभी पर आप अच्छी खासी कमांड करिएगा, देख के जाइएगा इन टॉपिक को और अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनसे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज है कांस्टेबल के लिए स्पेशल, उस पर हमने पूरा कवर करवा रखा है, टॉपिक वाइज पूरा मैथ्स डला है, रीजनिंग डली है। तो आप अच्छे खासे प्रैक्टिस जाकर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं। ये हमारी सब इंस्पेक्टर की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, और ये स्पेशली आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर निकाला गया है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइज। हमारे स्पेशल जो करंट अफेयर का चैनल है उस पर जाकर एक बार जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा। तो ये सारी डिटेल है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप मिल जाएगी। इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं गाइज हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।